से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसको उजागर करने की कोशिश की गई और आज इस कवर अप से और फिर ये जो आज से 2 दिन पहले एक खुफिया मीटिंग हुई जिसका कल तस्करा हुआ दफ्तर खारजा में, मुझे बहुत अरसे बाद इत्तफाक हुआ वजारत खारजा में जाने के लिए जाने का इत्तफाक हुआ क्योंकि फॉरेन रिलेशंस कमेटी का इजलास था और मैं वहाँ मौजूद था। तो उस इजलास के अख्ताम पर जब हमने ये सवाल उठाया कि जो सज्जन जंदाल हैं वो यहाँ आए तो उनके आने के मकासद क्या थे, तबादला ख्याल क्या हुआ, तो मैं आपको बताते हुए मुझे ये हैरत भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है कि मुकम्मल खामोशी अख्तियार की गई। कुछ नहीं बताया गया, कुछ शेयर नहीं किया गया। गालिबन ला इल्म थे या वाज़ेह हिदायत थी कि इस पर कुछ कहना नहीं है। और जब खबर बाहर आई बजरिया मीडिया तो कहा गया तो ये तो एक निजी मुलाकात थी। अगर निजी मुलाकात थी तो सियासी प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? अगर निजी मुलाकात थी तो एक हिंदुस्तानी शहरी को उस शहर में सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे लेकर गए जिस शहर का उसके पास वीजा ही नहीं था? ये क्यों हुआ? और जो कुछ वो कहते रहे हैं उनका साहिबजादा और वो जो कुछ कहते रहे हैं वो कौम से पोशीदा नहीं है। वो पाकिस्तान के बारे में हरला सराई, वो पाकिस्तान की अफवाज के बारे में जो बातें करते रहे हैं वो किसी से छुपी ढकी नहीं है। और आज ये कह देना कि ये हमारी ज़ाती दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है, तो इस पर कौम को ये तशवीश है कि क्या आज हमारी ज़ाती ताल्लुकात और दोस्तियाँ कौमी मफादात पर तरजीह हासिल कर जाएंगी? तो ये एक बहुत बड़ी तशवीश है। और अब आप ये सब ताने बाने जब जोड़ते हैं तो वो खदशात जो हैं वो फिर उजागर होते हैं। तो हम मुतालबा कर रहे हैं, गालिबन पीटीआई का इजलास भी हो रहा है, मुझे उसकी तफसीलात नहीं है, मैं जहाज़ में था, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ये रिपोर्ट जो मनवन है वो कौम के सामने पेश होनी चाहिए और असल जो चेहरे हैं वो बेनकाब होने चाहिए, क्योंकि ये मसला मामूली नौइयत का नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। देखिए, मैं ये समझता हूँ, अब आप मुख्तलिफ चीज़ों को आप एनालाइज कर लें। पनामा का फैसला, तारीखी फैसला सामने आया, हुकूमत ने प्रोपेगेंडा किया, मिठाइयाँ तकसीम कर दी, मुबारकबादें देनी और लेनी शुरू कर दी। किस चीज़ पर? 5 जज साहबान ने हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद किया और कहा कि जो कुछ आपने कहा, जो कुछ हमने सुना, हम उससे मुतमईन नहीं हुए, तभी तो JIT तश्कील दी गई। अगर वो मुतमईन हो चुके होते तो JIT की ज़रूरत नहीं थी। अब उनमें से 2 साहिबान तो इस हद तक आगे चले गए कि वो फरमाते हैं कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे, चुनाचे आपके डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई का आगाज होना चाहिए। और बाकी 3 साहिबान ने भी उनसे इख्तलाफ नहीं किया, खामोशी इख्तियार की और मजीद 60 दिन की मोहलत उनको मुहैया की। तो एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि वज़ीर आज़म के वकला अदालत उज़्मा को उनके मौक़िफ़ पर कायल नहीं कर पाए, नाकाम हो गए, उनका मौक़िफ़ रिजेक्ट हो गया। उनकी जितनी कहानी थी मनी ट्रेल की, कतरी ख़त की, वो मुस्तरद हो गई। फिर बात वहाँ तक नहीं रही,